सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में एवं उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए, ये स्वाध्याय हम सब के अंतःकरण में बस जाए, हम सब इसको अपने जीवन में उतार पाए, इस प्रार्थना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी है। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हमारे दर्शन में सदैव से प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का सम्मान किया जाता था। एक ऋषि हुए, आजकल के हिसाब से आप कहें तो आप शायद इस बात को मानने को तैयार ही ना हो कि ये ऋषि कैसे। चार्वाक दर्शन भी एक हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त दर्शन है, जिसमें चार्वाक ऋषि कहते थे, जैसे आजकल सब लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, उसी तरह से वो कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेना पड़े लेकिन घी पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और उनको भी दर्शन की मान्यता दी। चार्वाक ऋषि कहा उनको, और दर्शन की मान्यता दी। आप अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो हंसेगा कि ये कैसे ऋषि है। ठीक है, ये उनके जीने का तरीका है। ठीक है, तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी है, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। अथर्ववेद के 19वें अध्याय के 71वें खंड में प्रथम श्लोक में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु प्राण शक्ति कीर्ति धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। ये हम सब गायत्री परिवार के लोग गायत्री माता की स्तुति कर नित्य गाते हैं, जिसमें वो ये आयु प्राण शक्ति धन कीर्ति ब्रह्म तेज और अंत में ब्रह्मलोक तक प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद यज्ञ दान तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। आप लोगों के मन में कभी कभी एक सवाल आता होगा कि ये गायत्री जो मंत्र है, ये वेदों का एक श्लोक है, वेदों में एक छंद है, तो ये मंत्र और छंद में क्या अंतर आता है? बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन शिष्यों की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा अंतर भी है। जो पद्य में रचनाएं होती हैं, संस्कृत में पद्य में जो रचनाएं होती हैं वो छंदों के रूप में होती हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद। जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी उसमें दोहा सोरठा चौपाई ये सब उनको पता होगा। तो ये पद्य की अलग अलग रचनाएं हैं, दोहा सोरठा चौपाई छंद। गायत्री छंद में लिपिबद्ध होने के कारण यह श्लोक गायत्री मंत्र कहलाता है। और कोई भी छंद मंत्र तब बनता है जब कोई ऋषि उसे अपने शिष्य को देता है। अगर आपने किसी ऋषि से, किसी गुरु से उसे प्राप्त नहीं किया है तो वो छंद है, और जब गुरु के द्वारा प्राप्त हो गया तो वो मंत्र बन गया।
तो विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। कहने को तो चार वेद हैं, उसमें हजारों मंत्र हैं, लेकिन गायत्री मंत्र में इतनी समर्थता है कि गायत्री मंत्र के समान संपूर्ण वेद भी नहीं है। गायत्री मंत्र को हटा करके वेदों में जो कुछ बचा वो सब मिलकर के भी गायत्री मंत्र की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। ये हमने आपको पहले बता दिया अभी पिछले स्वाध्याय में कि वैसे वेद 4 हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान निष्क्रमित हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो 3 वेदों में है। चौथा वेद अथर्ववेद ये एक ऋषि के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब यज्ञों के ऊपर रिसर्च हो रही थी तो उन्होंने देखा कि यज्ञ करते समय जो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम लोग जो डाउनलोड करते हैं, उस ऊर्जा का अमाउंट किस समय पे हम यज्ञ कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अगर हम ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे यानी संध्या काल में, जब दिन और रात और दिन मिलते हैं, उस समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से ही छूट जाता है जैसे केचुली से सांप छूट जाता है। आपको पता होगा सांप जो है ये समय समय पर अपने ऊपर की खाल जो है वो निकालते रहते हैं। जो खाल वो बाहर निकाल देते हैं उसे केचुली कहते हैं। तो जैसे सांप केचुली से छूट जाता है, उसी तरह से गायत्री मंत्र का जाप करने वाला पापों से छूट जाता है, पाप उससे अलग हो जाते हैं। जो द्विज, द्विज कहते हैं उस व्यक्ति को जिसका दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म तो सभी का होता है, माता पिता के रजो वीर्य से मिल करके पहला जन्म सबको होता मिलता है। मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए आपको गुरु का वरण करना पड़ता है। जब आप गुरु का वरण करते हैं, गुरु आपको गायत्री मंत्र देता है, तब आपको द्विजत्व प्राप्त होता है, अर्थात तब आपका दूसरा जन्म होता है। द्विज, द्विज मतलब जो दूसरी बार जन्मा हो। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे खिचड़ी से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया। एक और 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भावी रहा। एक तरफ समस्त वेद और शास्त्र रखे गए, दूसरी तरफ केवल गायत्री मंत्र, तो गायत्री का पलड़ा भावी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वेदों में बहुत अधिक संस्कृत के श्लोक हैं, इतने ज्यादा कि एक साधारण ब्रह्मचारी के लिए याद रखना मुश्किल है। तो ऋषियों ने वेदों के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को निकाल करके उनसे उपनिषदों की रचना करी। जो उपनिषद हैं वो लगभग 108 हैं। तो वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार व्याहतियों समेत गायत्री मंत्र है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं।
गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ ना आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता, श्रेष्ठी और श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री पारायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। डॉक्टर साहब यहाँ पे अन्य तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वेत्ता, श्रेष्ठी और श्रोतीय। तो श्रोत्रिय पहले ब्राह्मणों के एक वर्ग को कहते थे। यहाँ पे ब्राह्मण शब्द से कोई परेशान ना हो। ब्राह्मण जब भी पहले कहा जाता था तो ब्राह्मण का मतलब वो व्यक्ति जो ब्रह्म को तत्व से जानते हैं, वो व्यक्ति जो ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं, जिनके केवल तीन काम है: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, और दान देना और दान लेना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते थे, जो ब्रह्म को तत्व से जानते थे, जो समाज को आगे ले जाने के लिए अपने जीवन को एक एग्जाम्पल की तरह से सेट करते थे। तो श्रोत्रिय का मतलब होता है जो सुनने के बाद वेदों को कंठस्थ कर ले। वेत्ता मतलब जो उसके बारे में जानकारी रखता हो, जैसे ब्रह्मवेत्ता। श्रेष्ठी कहते हैं उन लोगों को जो व्यापार करते हैं। अच्छा, सेठ। मतलब आप अगर गायत्री मंत्र को जान लेंगे तो विद्याओं का वेत्ता मतलब सरस्वती भी प्राप्त होंगी। श्रेष्ठी मतलब आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा, आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा, धन का अभाव नहीं होगा, ऐश्वर्य होगा। वही ह्रीम श्रीम क्लीम। ठीक है। और श्रोत्रिय कहते थे उन ब्राह्मणों को जो वेदों का श्रवण करके उनको अपने अंदर चित्त में उतार लेते थे। जो द्विज गायत्री पारायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पापयुक्त हो जाता है। पाराशर जी कहते हैं, पाराशर ऋषि का नाम है, तो ऋषि पाराशर कहते हैं समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप मनन करिएगा। एक शब्द डॉक्टर साहब इसमें भी क्लियर नहीं है, समस्त जप सूक्तों, ये सूक्तों क्या हुआ? दो तरह से हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है। सूक्त कहते हैं जहां पर सूत्र के रूप में कोई ज्ञान दिया जाता है, सूत्र और फॉर्मूला। ज्यादातर, हाँ, फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो दीप यज्ञ है वो सूत्र के रूप में दिया है। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, ज्यादातर हमारे जो यज्ञ हैं उनमें मंत्र दिए जाते हैं, लेकिन दीप यज्ञ में गुरुदेव ने सूत्र दिए। वो छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य हैं, पद्य नहीं है, गद्य के छोटे छोटे वाक्य हैं सूत्र के रूप में, ताकि वो बहुत थोड़े में अधिक कह सके। तो समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री के जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वो बात आ रही है, भक्ति पूर्वक गायत्री का जप अगर करें तो इस तरह से ना करें कि वो एक तरह से आप बेगार टाल रहे हैं। हम 11 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं और मन हमारा लगा रहता है कि कितनी जल्दी जप खत्म हो। जैसे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी बाबा कहते हैं, बेटा चाहे 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करो, लेकिन ऐसा ना हो कि बाबा माला उठा के देख रहे हैं कि देखिए कितनी हुई, खत्म हुआ कि नहीं। अरे वो वो कहते हैं कि अगर आप जप करने को ऐसा एक भार समझ लोगे कि बाबा ध्यान जा रहा है, अरे टाइम नहीं मिल रहा और ऑफिस जाना है और ये करना है, तो इन सब से कोई फायदा नहीं। भक्ति पूर्वक मन लगे, आपका आपका मन कहीं और नहीं जाए, आपका मन जप में लगे, और उसी के लिए बार बार ये कहा गया है, जप से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और बिना ध्यान के किया हुआ जप बहुत कम पावर का है, बहुत कम फल देने वाला है। आप ध्यान के सहित करें, जब गायत्री माता का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, सूर्य के प्रकाश का ध्यान करें, किसी भी
अपने आदर्श इष्ट का ध्यान करें। भगवान राम है, सीता है, हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं, उनके आदर्शों का ध्यान करें। लेकिन बिना ध्यान के केवल अगर आप जप कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। यानी भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप। आपने देखा भारतीय साहित्य में दो कवि हुए, एक तुलसीदास जी और एक सूरदास जी। दोनों में से किसकी रचना पूरा समाज पढ़ता है? तुलसीदास जी की। कहने को सूरदास जी ने भी भक्ति की, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है? उन्होंने अपने लिए किया, सूरदास जी ने जो कुछ भी किया अपने लिए, लेकिन तुलसीदास जी का चयन किया गया पूरे समाज में राम के चरित्र का प्रकाश करने के लिए। उन्होंने शरण ली, शरणागत हुए वो ईश्वर के, और जब उनको आदेश हुआ तो उन्होंने रामायण की रचना करी शरणागत होकर के। तो ये हमें जो भी कार्य अपना करना है, ईश्वर की शरण लेकर के, भक्त बन करके, ऐसे नहीं कि बेगार डाल रहे हैं हम। तो भक्ति पूर्वक गायत्री माता का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है, सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। 10,000 जप करने का मतलब, आप इसमें से दो जीरो कम कर दीजिए, तो 100 माला गायत्री मंत्र का जाप करके आप अपने किसी भी छोटे मोटे कष्ट का निवारण कर सकते हैं। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है, गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। काम में सफलता मतलब जो आपकी कामना है, आप किसी सफलता की कामना करते हैं। जैसे छोटे बच्चे चाहते हैं हम आईएएस के इम्तिहान में बैठ रहे हैं तो हम आईएएस बन जाएं, हम फलाने इम्तिहान में बैठ रहे हैं, बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में बैठे हैं, हम सेलेक्ट हो जाएं। तो अगर आपके मन में कोई कामना है तो काम में सफलता और तप की वृद्धि के लिए आपको गायत्री का आश्रय लेना ही चाहिए। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। ये बात आप सबको बतानी चाहिए। जब भी आप कहीं किसी के यहाँ यज्ञ कराने जाएं, कहीं किसी मीटिंग में हो, तो कई बार लोग ये पूछते हैं कि गायत्री को इतना ज्यादा आप क्यों प्रचारित करना चाहते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में इतना ज्यादा क्यों कहते हैं? तो आप उनको बताइए कि गायत्री मंत्र का जप करके ब्रह्मा को इस सृष्टि की रचना करने का अधिकार मिला। वो शक्ति जिसके द्वारा ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना कर पाए, वो शक्ति जिसके द्वारा विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, वो शक्ति जिसके कारण इस सृष्टि में अनुशासन रुद्र के द्वारा पालन करवाया जाता है, वो सब शक्तियां उनको गायत्री से मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सो जेते जेते, तुम सो पावे सोता तेते। यानी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो देवत्व को धारण कर पाते हैं वो गायत्री के द्वारा है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्म आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दो गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। कई बार आपसे लोग ये कहते हैं, भाई हम तो मांस खाते हैं, हम कैसे करें जब? आप उनसे कहिए, कोई बात नहीं बेटा, आप गायत्री का जाप करना शुरू करो, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे। धीरे धीरे आपके अंदर से देखिए इतना प्रकाश आपको मिलेगा,
ब्रह्म का, कि उस ब्रह्म के तेज के सामने आपके छोटे मोटे दोष दुर्गुण तो यूं ही नष्ट हो जाएंगे। आप शराब पीते होंगे, वो छूट जाएगी आपकी। ब्रह्म आदि हेलो। देवता भी। हाँ, हेलो जी। मतलब हेलो। ब्रह्म आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दो गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शुद्ध से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहां भक्ति रूपी गायत्री है, वहां श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 10 में बताया है स्वयं, गायत्री छंद साम हम। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया कि अब उनकी विभूति कहाँ कहाँ पे है, किस किस रूप में है, तो अध्याय 10 के 35वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वेदों में मैं साम वेद का एक खंड हूं, और मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं, छंदों में मैं गायत्री छंदों हूं। वृहत साम तथा सामना नाम गायत्री छंद साम हम। साम वेद का वृहत साम खंड जो है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति बताई, और छंदों में गायत्री छंद में अपनी उपस्थिति बताई। तो नारद जी की उक्ति भी बिल्कुल सही है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहां भक्ति रूपी गायत्री है, वहां श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं। यानी जहां पे गायत्री मंत्र है, जहां पे भक्ति कर रहे हैं आप भगवान की, तो वहां पे क्या है, वहां पे साक्षात श्री नारायण का निवास है। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमति कुमार्गामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, और फिर सदगति होना निश्चित है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर कोई मंदमति है, यानी कि जिसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, कुशाग्र नहीं है, पढ़ने लिखने में उसके नंबर कम आते हैं, तो मंदमति कुमार्गामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, और फिर सदगति होना निश्चित है। जिन लोगों को पढ़ने लिखने में सफलता प्राप्त मुश्किल से होती है, उनकी बुद्धि तीव्र नहीं है, तो उनके लिए गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय। उसमें अनेक पॉइंट्स गुरुदेव ने बताए हैं, और क्या क्या करें जिससे कि बुद्धि तीव्र हो जाएगी, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी। उनमें से जो सबसे अच्छा उपाय है, वो उपाय है गायत्री मंत्र का जाप। तो यही बात वशिष्ठ जी लिख रहे हैं कि मंदमति अगर कोई है, तो गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को हेलो। प्राप्त कर। हेलो। अरे नहीं, हेलो। अरे जी बेटा, बेटा अपने को अनम्यूट कर मत करिए आप। होस्ट कर सकता है म्यूट। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्म लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में आपको पता ही होगा, एक विधान दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा करना चाहे, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए एक तरीका बताया गया है कि 9 दिन तक, या ज्यादा दिन कर सके तो 1 माह तक कर ले, पर 9 दिन करने से भी काम चल जाता है। एक बहुत आसान साधना है, जिससे आपको बुद्धि तीव्र करने के लिए एक बहुत आसान साधना बताई गई है शास्त्रों में। वो साधना है, आप गौशाला में रहें, गौशाला में गाय का धारोष्ण दूध दुग्ध पिए। धारोष्ण का मतलब होता है गाय का दूध दूह करके, जो गर्मा गर्म दूध गाय के दूहा गया है, बिना खौलाए हुए, बिना उसको गर्म किए हुए, जैसा निकला है वैसा ही 1 लीटर दूध रोज पिए। गाय का दूध 1 लीटर रोज पिए, और इसके अलावा पूरे दिन कुछ ना खाएं। पानी पी सकते हैं, पानी चाहे जितना पिए, पर गाय का 1 लीटर दूध धारोष्ण बिना खौलाए हुए पिए। गौशाला में रहें, और जितना समय आपके पास है, सुबह से लेकर रात सोने तक, गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई, लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। अगर 9 दिन कर लेंगे, तो एक ऐसी साधना है जिससे आप बहुत अब तीव्र और मेधावी बुद्धि वाले हो जाएंगे।
डॉक्टर साहब ये आपने उसके उपलक्ष्य में बताया, मतलब बुद्धि के लिए। मंदमती जो शब्द आया है, मंदमती, वशिष्ठ जी का मत है, ऋषि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमारगामी, अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सदगति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्म लाभ प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी विषयों, अभिमत का मतलब विचार, उनका मत, उनकी जो एक फर्म उनकी बिलीफ है। अभिमत का मतलब उनका जो मानना है वो लगभग सभी विषयों का एक सा है। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य विषयों में चाहे अपने मतभेद रखते हो, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। गुरुदेव कह रहे हैं बाकी ऋषि और किसी किसी बात में अलग विचार रखते होंगे, लेकिन गायत्री के विषय में सबके एक से विचार थे कि ये सद्बुद्धि देती है और बुद्धि को तीव्र करती है। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। आज सभी लोग विज्ञान की बात करते हैं, सामने क्या दिखाई दे रहा है वही मानते हैं, और विज्ञान के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं तो आपकी बात सही है, वरना आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गणमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ या परंपराओं पर आधारित नहीं रही है। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी काव्यों में प्रधान प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोण से परखने का पर खरा सोना प्रतीत हुआ। नीचे उनमें से कुछ के विचार देखिए। महात्मा गांधी कहते हैं गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, और महामना मदन मोहन मालवीय हम लोग के गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के प्रथम गुरु भी थे। वो लौकिक गुरु भी थे, यानी उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव को गायत्री मंत्र दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधनों से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वो अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो भी हम साधना करते हो हमें अपने साधना में गायत्री मंत्र को उचित स्थान देना चाहिए। भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार की तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूं
कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री साधना करके देखो, गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग कल से पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का कथन जो है वहां से शुरू करेंगे। ठीक। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। राम राम। राम राम राम।